रात का समय है। एक आदमी साइकिल लेकर कहीं जा रहा है। रास्ते में उसे एक लड़की सफ़ेद साड़ी में दिखाई देती है। उसे देखकर वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वो लड़की एक कुएं के अंदर चली जाती है, जिसमें से एक अजीब सी रोशनी बाहर निकल रही थी। जब वो आदमी उस लड़की का पीछा करता हुआ उस कुएं तक पहुंचता है, तो वो लड़की उसे भी उस कुएं के अंदर खींच लेती है और उस आदमी की चीख के बाद यही सीन कट हो जाता है। कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है एक बच्चे और उसकी नानी पर। वो बच्चा अपनी नानी से कोई कहानी सुनाने की ज़िद कर रहा था। उस बच्चे की ज़िद को देखते हुए उसकी नानी ये कहानी सुनानी शुरू करती है। वो कहती है कि एक बार जस्सा और पम्मी नाम के लड़का और लड़की थे। ये सुनकर बच्चा कहता है कि ये तो उसके मम्मी पापा का नाम है। उस बच्चे के मदर और फादर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये उन्हीं की कहानी हो। अब इतने में नानी कहानी सुनाना शुरू कर देती है। कहानी की शुरुआत में हम पम्मी को जस के ऑफिस में जाते हुए देखते हैं। जस एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट है। जस और पम्मी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पम्मी जस को बार बार कहती है कि वो उसकी दादी से आकर शादी की बात करे। जस इस पर कहता है कि क्योंकि उसके माता पिता नहीं हैं तो वो किसी उसके घर शादी का रिश्ता लेकर भेजे। तो मम्मी इस पर कहती है कि उसने उसकी दादी से बात कर ली है। पम्मी के भी माता पिता नहीं हैं, उसे भी उसकी दादी ने ही पाला है, इसलिए पम्मी कहती है कि वो सब संभाल लेगी और वो खुद आकर उसकी दादी से बात करे। आगे हम देखते हैं कि जस उसकी दादी से बात करने के लिए पम्मी के घर पहुंचा है। दादी को जस बहुत पसंद आता है और वो उन दोनों के रिश्ते के लिए मान जाती है और आगे हम उन दोनों को शादी की तैयारियां करते हुए देखते हैं। फाइनली उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के 2 दिन बाद ही हम देखते हैं कि जस के मोहल्ले में 2 गुटों में आपसी लड़ाई हो रही है। जस ये देखकर उनके झगड़े को शांत करने के लिए जाता है, लेकिन तभी उनमें से एक को खुद की गन से गोली लग जाती है और वो उसकी मौत हो जाती है। अब ये मामला पुलिस तक पहुंच जाता है और जस बिना किसी वजह से इस केस में फंस जाता है। पुलिस उन सबसे पूछताछ करती है और सब अपने आप को बेगुनाह बता रहे थे। जस के पड़ोसी जो कि उसे अच्छे से जानते थे वो उसे इस केस से बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन पुलिस की अभी भी उस पर नज़र थी। इसीलिए जस के पड़ोसी उसे सलाह देते हैं कि जब तक ये मामला ठंडा ना हो तब तक वो अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से दूर चला जाए। अब जस को याद आता है कि गाँव में उसका पुश्तैनी मकान है जहाँ से उसके दादा बचपन में उसे यहाँ लेकर आए थे और उसके बाद वो कभी वापस वहाँ नहीं गए। तो अब पड़ोसी उसे कहते हैं कि तो क्या हुआ, तुम पहले वहाँ नहीं गए, वो तुम्हारा अपना घर है और तुम वहाँ जाकर रहो, वो तुम्हारे लिए सबसे सेफ रहेगा। अब जस अपनी पत्नी पम्मी को लेकर गांव के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुँचते ही उन्हें घर के मेन गेट पर एक औरत मिलती है जो बहुत ही अजीब तरह से बिहेव कर रही थी और उन दोनों को वहाँ आने के लिए डांट रही थी और उन्हें लगातार वहाँ से वापस जाने के लिए कह रही थी। वो उन्हें बताती है कि यहाँ पर घोस्ट रहते हैं जो कि इंसानों को मार कर खा जाते हैं, इसीलिए वो यहाँ से जल्दी वापस चले जाएं। तभी उस औरत का पति वहाँ पहुँच जाता है और उसे देखकर वो वहाँ से भाग जाती है। अब वो दोनों घर के अंदर जाते हैं और घर की अच्छे से साफ सफाई करते हैं। रात को हम देखते हैं कि पम्मी उस औरत की कही हुई बातों को लेकर बहुत परेशान थी, इसीलिए वो जज से पूछती है कि पास्ट में इस जगह पर कुछ हुआ तो नहीं है। अब जज उसे बताता है कि वो तब बहुत छोटा था जब उसके दादा उसे भटिंडा ले गए थे और वापस उसे कभी यहाँ लेकर नहीं आए। उसे बस इतना याद है कि उसके बापू ने शराब पीकर उसकी दादी और उसकी माँ को मार डाला था और जब दादा घर वापस आए और उन्होंने ये सब कुछ देखा तो वो उसके फादर को रस्सियों से बांध कर घर से बाहर ले गए। उसे बस इतना ही याद है। वो साथ में कहता है कि शायद दादा ने यहाँ पर अपनी पूरी फैमिली को खोया था, इसीलिए वो कभी भी उसे यहाँ वापस नहीं लेकर आए। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जस दूध ढूंढने के लिए गांव भर में घूम रहा है और उसे फाइनली एक डेयरी मिल भी जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर दूध ख़त्म हो चुका था। लेकिन वो जब उस औरत को अपनी इंट्रोडक्शन देता है तो वो उसे पहचान जाती है। उनकी फैमिली के साथ उनके पुराने संबंध थे, इसीलिए वो अपने यूज़ के लिए रखे हुए दूध में से उसे कुछ दे देती है। दूसरी तरफ हम पम्मी को देखते हैं जो कि घर में झाड़ू लगा रही है। उसके घर के सामने से एक लड़का गुजरता है जो पम्मी को देखकर रुकता है और डर जाता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। पम्मी उसे फॉलो करती है और उससे पूछती है कि वो उसे देखकर क्यों भागा। वो लड़का बताता है कि वो उसे देखकर नहीं भागा, बल्कि जो उनके घर के सामने कुआं है वो उसे देखकर भागा। तभी वहाँ पीछे से उसी पागल औरत की आवाज़ सुनाई देती है कि वो तुम्हें मार देगा और तुम यहाँ क्यों आए हो, यहाँ से भाग जाओ। उस औरत की आवाज़ सुनकर पम्मी और वो बच्चा दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। पम्मी घर पहुँचकर उस कुएं के अंदर देखने की कोशिश करती है कि तभी जस उसे पीछे से आकर रोक लेता है और घर के अंदर ले जाता है। रात को खाना खाते हुए पम्मी जस से कहती है कि यहाँ आसपास के घरों में कोई भी नहीं रहता, सभी घरों में ताले लगे हुए हैं, बस एक घर में वो पागल सी औरत और उसका पति रहता है और सभी लोग नहर के पार रहते हैं, इसीलिए उसे यहाँ बहुत अजीब लगता है और वो उसे वापस घर चलने के लिए कहती है, लेकिन जस उसे कुछ दिन मैनेज करने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वो पागल औरत अपने पति को फॉलो कर रही है
उसका पति लगातार कुएं में देखे जा रहा था और सीधे ही वहाँ से पम्मी के घर की तरफ मुड़ जाता है। घर में पम्मी को झाड़ू लगाते देखकर वो बाहर से उसे घूरने लग जाता है कि तभी जस पीछे से आकर उस आदमी को थोड़ा सा धमकाता है और उसके घर के आसपास दोबारा ना आने के लिए कहता है। रात को हम उस आदमी को खून पीते हुए देखते हैं, जिसे देखकर उसकी पत्नी वहाँ से डरकर भाग जाती है। सेम नाइट जस को कोई आवाज़ सुनाई देती है और उसको फॉलो करते हुए वो उस कुएं के पास पहुँच जाता है। जब वो कुएं के अंदर देखता है तो उसे उसके अंदर अपने माता पिता दिखाई देते हैं, जो उसे अंदर आने के लिए लगातार कह रहे थे। अब तक पम्मी भी जस को बिस्तर पर ना पाकर उठ चुकी थी और वो बाहर आकर उसे ढूंढ रही थी। जस कुएं में छलांग लगा देता है और कुएं की रोशनी बंद हो जाती है। उसी मोमेंट पर पम्मी को पीछे से जस आवाज़ लगाता है और उसे गेट बंद कर अंदर आने के लिए कहता है। पम्मी कन्फ्यूज़न में गेट बंद करती है और अंदर आ जाती है। नेक्स्ट डे हम फिर से उस पागल औरत को देखते हैं, जो पम्मी के घर आकर उसको यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसका पति पीछे खड़ा है तो वो वहाँ से भाग जाती है। वो आदमी सीधे जिसके घर में घुस जाता है और चारपाई पर बैठ जाता है और पम्मी से वो कहता है कि अब वो और जस दोनों दोस्त बन चुके हैं, इसीलिए उसे डरने की ज़रूरत नहीं है और उसका आना जाना अब लगा रहेगा। वहीं हम दूसरी ओर पागल औरत को देखते हैं, जिसे भागते हुए जस रास्ते में मिल जाता है। वो जस को कहने की कोशिश करती है कि उसका पति उसके घर में घुस गया है, इसलिए वो जल्दी अपने घर पहुंचे। लेकिन जैसे ही वो उसके हाथ में वो बैग देखती है तो वो ये कहते हुए वहाँ से भाग जाती है कि वो जस घोस्ट बन चुका है और वो पहले जैसा नहीं रहा है। जस घर पहुँचता है और सीधे उस आदमी से मिलता है। वो आदमी जस से कुछ अजीब सी बातें कर रहा था कि यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, उनसे दूरी बना कर रखें और किसी से भी ज़्यादा घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं है, वगैरह वगैरह। जस अपने साथ लाया हुआ वो ब्लैक कलर का लिफाफा उसे खोलकर दिखाता है। उस लिफाफे में उस दूध वाली लेडी की कटी हुई गर्दन थी। वो आदमी उससे कहता है कि उसे ये सब कुछ करने से पहले उससे एक बार पूछ लेना चाहिए था और वहाँ से ये कहकर कि वो शाम को आएगा चला जाता है। तो अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि आखिर जस को क्या हो गया है? क्या वो सच में बदल चुका है? आखिर उस कुएं का राज क्या है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। जस उस कटी हुई गर्दन के साथ कमरे के अंदर चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। रात को हम देखते हैं कि उस पागल औरत का पति उसको और उसके बेटे को बुरी तरह से मार रहा है और उन्हें कह रहा है कि अगर उसने किसी को भी कुछ भी बताने की कोशिश की तो वो उन दोनों को मार डालेगा। उसने उन दोनों को जिंदा इसलिए रखा है ताकि वो उसकी सेवा कर सके। नेक्स्ट डे हम पम्मी को देखते हैं, जो कि गांव के फंक्शन में जाने के लिए जिसको पूरे घर में ढूंढ रही है, लेकिन जस उसे कहीं नहीं मिलता। दूसरी ओर जस हमें उस लेडी के घर के सामने दिखता है जिसकी गर्दन उसने काटी थी। उस औरत का पति फूट फूट कर रो रहा था और मामले की तफ्तीश करने के लिए पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी। वहीं पम्मी को फंक्शन में फिर से वो पागल औरत मिल जाती है। वो बार बार उसे कहती है कि अब तो उसका पति भी अपना नहीं रहा। वो कुएं वाले लोग उसके पति को ले गए हैं और उन्होंने उसको अपने पास रख लिया है, इसलिए अच्छा है कि वो भी यहाँ से भाग जाए। फंक्शन से वापस आते हुए पम्मी को रास्ते में उस पागल औरत का पति मिल जाता है, जो उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है। उतने में ही जस वहाँ पहुँच जाता है, जिसे देखकर वो पम्मी को छोड़ देता है। बिना उस आदमी को कुछ भी कहे जस भी पम्मी को लेकर घर की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। ये देखकर पम्मी को बहुत हैरानी होती है। वहीं दूसरी ओर वो पागल औरत घर में अपने पति को ना पाकर अपने बेटे के साथ वहाँ से भागने लगती है। 2-4 कदम बढ़ते ही उनके पैर मिट्टी में जम जाते हैं, जैसे उन्हें वहाँ से कोई जाने नहीं देना चाहता हो। अगले ही पल वो औरत अपने बेटे को अपने पति के पास देखती है और वो उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो औरत उससे बहुत ज़्यादा मिन्नतें करती है कि वो प्लीज़ उसके बेटे को छोड़ दे और वो यहाँ से नहीं भागेंगे। वहीं हम पम्मी को देखते हैं, जिसे अपना जस पूरा बदला हुआ सा लगता है। वो मन में सोचती है कि उसके माता पिता को पहले ही भगवान ने बचपन में ही छीन लिया और उसका पति भी अब उसका नहीं रहा। वो रात रात भर जस के घर लौटने का इंतज़ार करती रहती। वो घर से बाहर जाकर भी उसको ढूंढने की कोशिश करती, लेकिन कुएं से आती हुई डरावनी आवाज़ों को सुनकर वो वापस लौट आती। सुबह होते ही जस घर वापस आ जाता और सो जाता। रोज की तरह पम्मी आज भी जस का इंतज़ार कर रही थी कि वो देखती है कि जस कुएं के पास खड़ा है और उसमें कुछ डाल रहा है। ये देखकर पम्मी को जस से डर लगने लगा, इसलिए वो वहाँ से भाग गई और सीधे उस पागल औरत के घर पहुँच गई। पम्मी उससे सब कुछ जानने की कोशिश करती है, लेकिन वो पागल औरत उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, नहीं तो वो लोग उसके बेटे को मार डालेंगे। पम्मी उसे उसके बेटे की सौगंध देती है और सब बताने के लिए कहती है। वो उसे ये भी कहती है कि सभी लोग उसे पागल समझते हैं, लेकिन उसे नहीं लगता कि वो पागल है, क्योंकि जैसा उसने कहा था कि उसका पति अब उसका नहीं है, तो अब सच में उसे उसका पति अपना नहीं लगता। अब वो पागल औरत उसे बताती है कि उसने कितनी बार उनसे कहा कि वो यहाँ से चले जाएं, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। उसका पति जस कुएं में है और जो बाहर है वो घोस्ट है। और वो औरत कहती है कि उसका खुद का पति भी कुएं में है और जो बाहर है वो घोस्ट है। वो पागल औरत कहती है कि वो नहीं भाग सकती यहाँ से, क्योंकि उसके बेटे को वो घोस्ट मार डालेगा,
लेकिन उसके पास समय है, वो यहाँ से भाग सकती है, इसलिए वो यहाँ से जितना जल्दी हो सके भाग जाए। उस पागल औरत की बातें सुनकर पम्मी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन पम्मी को जस के दादा की लिखी हुई किताब मिलती है। उसमें उन्होंने लिखा था कि उनका हंसता खेलता परिवार था कि एक दिन उनके घर से कुछ ही दूर किसी ने एक ही रात में कुएं जैसा खड्डा कर दिया था। उसमें से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। पास के लोग इसे भूत प्रेत का काम कहने लगे, इसीलिए उसके दादा ने अपने बेटे को उस खड्डे को भरने के लिए आदमी लाने के लिए भेज दिया। आगे उसके दादा ने लिखा था कि उस रात उन्हें नींद नहीं आई। कुएं से आ रही लगातार रोशनी उनका ध्यान खींच रही थी और उनका बेटा तारा भी अभी तक घर वापस नहीं लौटा था कि वो देखते हैं कि तारा गेट पर पहुंच चुका है, लेकिन वो कुएं की तरफ मुड़ जाता है और वो मेरे देखते ही देखते कुएं में छलांग लगा देता है। मैं तारा को देखने के लिए कुएं की तरफ भागा कि पीछे से तारा ने मुझे आवाज़ लगा दी। उन्होंने आगे लिखा है कि कुएं की रोशनी धीरे धीरे बुझ गई, जैसे कि कुएं का शैतान उसके बेटे को खा चुका हो। उस दिन के बाद से उसके दादा अपने बेटे की चिंता में लगातार उस कुएं के पास खड़े रहते और गांव के लोग भी उस कुएं को भूतों वाला कुआं कहने लग पड़े थे और कोई भी आदमी उस कुएं को बंद करने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन जब वो घर पर नहीं थे तो पीछे से उसके बेटे तारा ने छोटी सी बात पर अपनी पत्नी और अपनी माँ को बेरहमी से मार डाला। जब मैं घर पहुँचा तो ये देख मैं सन्न रह गया। उन्होंने पहले सोचा कि वो अपने बेटे को उस कुएं से निकालेंगे, लेकिन फिर उन्हें लगा कि अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो शैतान उनके बेटे के रूप में है उसको कुएं में वापस भेजना है। इसलिए उन्होंने उसे रस्सियों से बांधकर कुएं में फेंक दिया और अपने परिवार का अंतिम संस्कार करके अपने पोते को लेकर भटिंडा चले गए। ये कहानी पढ़कर पम्मी पहले उस गांव से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि उसके पति का भी उसके बिना इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इसलिए वो उस कुएं में से अपने पति को बाहर निकालने का डिसाइड करती है और वापस आकर एक रस्सी डालकर उस कुएं के अंदर जाती है। अब हमें यहाँ एक कहानी सुनाई जाती है कि एक उदास अप्सरा थी और उसके 3 दूत थे। उसके 3 बोरियत में निकल रहे थे। एक दिन उसने दूसरी दुनिया का पोर्टल खोल लिया। उसे वहाँ की हरियाली बहुत पसंद आई। अभी वो वहाँ टहल ही रही थी कि कुछ लुटेरे उसे लूटने के लिए वहाँ पहुँच गए। वो लुटेरे इस बात से अनजान थे कि वो चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी एक नौजवान आदमी वहाँ पहुँच गया। उसे देखकर लुटेरे वहाँ से भाग गए। अप्सरा भी उस पर मोहित हो गई और वो हर दिन उसी जगह खड़ी होकर उस नौजवान का इंतज़ार करने लगी। लगातार 3 दिनों तक उसे देखने के बाद उस नौजवान ने उससे पूछ ही लिया कि वो यहाँ क्यों खड़ी है और ये जगह उसके लिए सेफ़ नहीं है। वो अप्सरा उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है, लेकिन वो नौजवान उसे समझाता है कि वो चलते पानी ही तरह है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। कुछ दिन साथ बिताने के बाद आखिर वो समय आ ही जाता है जब नौजवान को अपने लोगों के साथ वहाँ से जाना था। वो अप्सरा से अलविदा लेकर वहाँ से चला गया, लेकिन अप्सरा उसका वहीं इंतज़ार करने लगी और फिर से उदास रहने लगी। अप्सरा के दूत उसको उसके लोक ले जाने के लिए वहाँ पहुँचे, लेकिन अप्सरा गुस्से में उनको मना कर देती है। अब काफ़ी समय तक अप्सरा को मनाने के बाद भी जब वो उनके साथ नहीं गई तब दूत भी परेशान हो गए और उन्होंने कुएं के ज़रिए एक लोक से दूसरे लोक जाने का पोर्टल बना लिया और लोगों को वो अपनी जगह खड़ा करके उनकी ज़िंदगी जीने लग पड़े। पम्मी को जब होश आता है तो वो अपने आप को अलग ही दुनिया में पाती है। जागते ही वो जस को ढूंढना शुरू कर देती है और थोड़ा ढूंढने के बाद वो उसे मिल भी जाता है। वो उसे लेकर रस्सी के सहारे कुएं के बाहर आ जाती है, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि एक और जस और पम्मी उनके सामने खड़े हैं जो अपने आप को असली जस और पम्मी कह रहे थे। लेकिन किसी तरह असली जस और पम्मी उन नकली जस और पम्मी को कुएं में वापस फेंक देते हैं। अब आगे वो बच्चा अपनी नानी से पूछता है कि उस पागल औरत का क्या हुआ। तो आगे नानी बताती है कि एक दिन उस पागल औरत ने भी हिम्मत करके उस कुएं से आए शैतान को वापस कुएं में ही फेंक दिया और इस तरह हो जाता है इस कहानी का अंत। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब